गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम गणित विषय में अवयव चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस पर हमने ए इनवर्स निकालना सीख लिया था और समीकरणों को भी अवयव मेथड से सोल्व करना सीख लिया था, जिसमें हमने ए इनवर्स का उपयोग किया था। अब कुछ हमने आपको प्रॉब्लम दी थी सोल्व करने के लिए। जो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, वो था ए बराबर 3-3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। इसको हमें सिद्ध करना था ए की घात 3 बराबर माइनस ए इनवर्स। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना था। मैं आपको सब बच्चों को बता दूं, अभी तक जिन छात्रों ने वे सभी अवयव की वीडियो नहीं देखी है, उन अवयव की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक के नियम मैं आज लिखवा दूंगा और उस पर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसको थोड़ा समझाने के लिए मुझे आपको लाइव आना पड़ेगा। लाइव आकर ही मैं उसको आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो आज ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी जो हमने ली थी। आज मैं इसको करा दूंगा और जो उस टॉपिक के नियम है वो नियम बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके सभी क्वेश्चन करा दूंगा। तो जिन छात्रों ने अभी तक वे सभी वीडियो नहीं देखे तो वे वीडियो को देख ले, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा करें या आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7078329216। इस पर भी आप मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं मोहित कटारिया। ए बराबर दिया हुआ है, तो हमें ए की घात 3 बराबर ए इनवर्स ये सिद्ध करना था कि दोनों साइड क्या बराबर होगी। सिद्ध करके हमें इसको दिखाना था, प्रूव करना था ये। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। हमने क्या किया, ए इंटू की ए के साथ मल्टीप्लाई कर ली। तो हम चेक करेंगे अपना गुणा के नियम से कि ये गुणा करने की है, तो ये भी हमारा वर्गाव्यूह है और ये भी हमारा 3 × 3 का क्या है, वर्गाव्यूह है। यानी ये दोनों की गुणा क्या है, संभव है। और ये 3 × 3 और ये भी 3 × 3। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर है, तो गुना क्या है, संभव हो जाएगी। तो गुना करेंगे। गुना करने का जो तरीका मैंने आपको बता रखा है, आपको वही फॉलो करना है। अगर आप दूसरे किसी तरीके से गुना करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें अटक जाएंगे और आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला तरीका वही है कि आप दूसरे कॉलम के दूसरे अवयव के प्रथम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई पहले अवयव की पहली रो से करेंगे। यानी 3 × 3 9 हो जाएगा, 2 × -6 6 हो जाएगा, 0 × 4 कितना हो जाएगा, 0। फिर इसी अवयव को दूसरी रो से मल्टीप्लाई के 3 × 6 2 × -6 -3 -6 4 × 0 0। फिर इसी अवयव को आप तीसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 2 × -1 = -2 1 × 0 0। फिर इसी तरह से दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसकी फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से और फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा कॉलम मिल जाएगा। फिर तीसरे कॉलम की मल्टीप्लाई इसी तरह से फर्स्ट रो में, सेकंड रो में और थर्ड रो में करेंगे तो हमें थर्ड कॉलम प्राप्त हो जाएगा। इनको सोल्व करके लिख लेंगे। सोल्व करने के बाद ये a × a² हो जाएगा, तो हमारा मान 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3 ये आ जाएगा। फिर हमें चूंकि हमें a ज्ञात करना है तो a² हमारे पास आ गया। अगर मैं a² की मल्टीप्लाई a में कर दूँ तो a³ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, a² की मल्टीप्लाई a में कर देंगे, तो a² का मान रख दिया और a का मान रख दिया। इनकी फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद a³ का मान हमारे पास आ जाएगा 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। यानी हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यानी a³ का मान आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, यानी a इनवर्स का मान निकालना है। तो a इनवर्स का मान निकालने के लिए अवयव को a को सारणिक के रूप में लिख लेंगे। जो हमें अवयव a दिया हुआ है
उसको हमने सारणिक के रूप में लिख लिया। इसको सोल्व करेंगे, इसका देखेंगे कि यह अवयव व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो अगर व्युत्क्रमणीय हुआ तो इसका इनवर्स निकल जाएगा, अव्युत्क्रमणीय हुआ तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। और उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सारणिक का मान निकालते हैं। और सारणिक का मान किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो सारणिक कॉल करने का तरीका है, सबसे पहले जो प्रथम रो में कॉल तत्व है उसको लिख लेंगे 3, फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम को 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा -3, -1 की गुना 4 में करेंगे -4, और इनके बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस माइनस प्लस के 4। फिर -3 को लिखेंगे, -3 चूँकि हम माइनस के साथ लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, 2 × -0। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दूसरी प्रथम पंक्ति व दूसरे कॉलम को ऐड कर लेंगे। तो 2 × 1 4 × 0 0, तो 2 - 0 हो जाएगा। फिर 4 लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो यहाँ से 2 × -1 2 और 0 -3 0, तो सोल्व करेंगे। यहाँ से 3, यहाँ से 6 और ये माइनस के 8। तो इसको सोल्व करने के बाद सारणिक का मान आ जाएगा 1, जो कि क्या है, a ≠ 0 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि अवयव क्या है, व्युत्क्रमणीय है और a इनवर्स संभव है। फिर हम इसके सहगुणनखंड निकाल लेंगे, a11 a12 a13 a21। इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं। आप निकालना चाहे तो आप उसी तरीके से निकाल कर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने सभी मान निकाल लिया। इससे हम सहगुणनखंडों का अवयव b बना लेंगे। ये बन गया हमारा अवयव b। फिर उसका b इनवर्स निकाल के एडजेसेंट निकाल लेंगे, यानी रो की कॉलम और कॉलम की क्या बना लेंगे, रो बना लेंगे। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजेसेंट a/a। सारणिक का मान 1/1 आ जाएगा, और सारणिक का मान सोल्व करेंगे तो ए इनवर्स का मान 1 -1 0 -2 -3 -4 -2 3 -3। तो हम देख रहे हैं कि हमारा यही मान जो a³ का आया, तो वही मान किसका है, हमारा a इनवर्स का भी मान है। तो यहाँ से हमारी a³ बराबर क्या हो गया, a इनवर्स के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारी प्रूफ हो गई है। जिन छात्रों ने क्वेश्चन कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं करा तो वो यहाँ से इसको करके सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हमारा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। इसकी थ्योरी को आप समझने की कोशिश करना, और फिर मैं इस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप, क्योंकि जो ये मेथड है ये हमें क्वेश्चन से समझ में आएगा, लेकिन मैं आज इसकी थोड़ा सा मेथड लेकर आया हूँ। आप इसको समझने की कोशिश करना और फिर इस पर कुछ अपना माइंड लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं तो मैं कल इस पर वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको लाइव आके दिखाऊंगा उस पर, तो उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड। इस पर यूपी बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, नाम लेकर दिया जाता है कि किस मेथड से हमें अवयव को हल करना है। तो हमारा मेथड है प्रारंभिक संक्रियाएं, इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिमेंट्री मेथड। तो मेथड क्या है, दिए गए अवयव को प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। यूजिंग एलिमेंट्री मेथड टू फाइंड द ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी दिए गए अवयव का एलिमेंट्री मेथड से प्रयोग करके ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स निकालना होता है हमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री मेथड, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण। संक्रियाओं की जगह कहीं कहीं पर आपको रूपांतरण भी लिखा मिलेगा। क्या होता है इसमें, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी अवयव पर 6 संक्रियाएं का
किसी भी अवयव पर 6 संक्रियाएं की रूपांतरण किए जाते हैं, जिनमें से 3 पंक्ति पर होते हैं और 3 कॉलम पर होते हैं। इसे हम प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण कहते हैं। इसे ई ट्रांसफॉर्मेशन या ई रूपांतरण से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहने की बात है 6 क्या होती है, संक्रियाएं होती है। 6 में से 3 होती हैं हमारी पंक्ति पर, 3 पंक्ति पर होती है और 3 कॉलम पर होती है, जिन्हें हम स्तंभ भी कहते हैं, स्तंभों पर होती है। बस ख्याल हमें ध्यान ये रखना होता है, अगर हम पंक्ति की संक्रियाएं कर रहे हैं तो पंक्ति ही की संक्रिया करेंगे, उसमें कॉलम को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम स्तंभ की संक्रियाएं कर रहे हैं तो स्तंभ की ही संक्रियाएं करेंगे, उसमें पंक्ति को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कहने की बात है या तो हमें रो का इस्तेमाल करना है या हमें कॉलम का इस्तेमाल। अगर रो का इस्तेमाल करना है तो रो का इस्तेमाल करेंगे, कॉलम का इस्तेमाल करना है तो कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक बार में एक ही मेथड यूज करेंगे पूरे ए इनवर्स निकालने तक। अगर हम शुरू से पंक्ति पर काम करना प्रारंभ किया तो जब तक कि हमारा ए इनवर्स का मान नहीं आ जाता तब तक हमें पंक्ति पर ही कार्य करना है। अगर हमने शुरू से कॉलम पर कार्य पर प्रारंभ किया तो तब तक हमें कॉलम का ही यूज करना है जब तक कि हमारा ए इनवर्स का मान नहीं आ जाए। तो इस तरह से ये रूपांतरण होता है। तो अगर हमें पंक्ति से करना है तो उसको हम लिखते हैं ई रो ट्रांसफॉर्मेशन या ई रो रूपांतरण या ई पंक्ति रूपांतरण। अगर हमें कॉलम पर करना है तो ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ई स्तंभ रूपांतरण हम उसको हिंदी में लिखते हैं। तो चाहे तो हम इससे इस मेथड से कर सकते हैं या इस मेथड से। मैं आपको सलाह दूंगा आप रो वाला मेथड ही इस्तेमाल करना, और मैं आपको रो वाला मेथड समझाऊं। मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा कि दोनों मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, रो का लगा सकते हैं या कॉलम का लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रारंभिक संक्रियाएं का मेथड। तो आपको याद रहेगा कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती है। आपको ये क्वेश्चन नाम से दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आप सिंपल दिया जाएगा, ए बराबर कोई अवयव दे देगा, कह देगा कि ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। तो आप उसको, जो हम पहले मेथड पढ़ते थे कि इसको मैट्रिक्स बना लेंगे, सारणिक बना लेंगे, सारणिक का मान निकाल कर देख लेंगे कि वो व्युत्क्रमणीय है अव्युत्क्रमणीय है, फिर उसके सहखंडज निकाल लेंगे, फिर उसके परिवर्त अवयव निकाल लेंगे, फिर उसका यानी एडजेसेंट निकाल लेंगे, फिर उसका मान ए इनवर्स के फॉर्मूले में रख देंगे। तो एक तो मेथड वो है, एक मेथड है हमारे पास प्रारंभिक संक्रियाओं का। यह आपको नाम से दिया जाएगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। सपोज करो क्वेश्चन में आपको ए दे दिया कि ए बराबर कोई अवयव है और ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। अगर नाम नहीं दे रखा है तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं वहाँ पर निकालने के लिए। एलिमेंट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं और ए इनवर्स, जो मैं ये वाला मेथड आपको प्रारंभिक संक्रियाओं का पढ़ाऊंगा, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। अगर नाम से दिया तो फिर आपको प्रारंभिक संक्रिया का नाम से दिया तो फिर आपको केवल यही मेथड यूज करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं वाला। ठीक है, यहाँ तक का आपको सब चीज़ क्लियर है। उसके आगे चलते हैं। फिर लिखा है हमने कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करने के नियम, कि हमें क्या क्या नियम उसके लिए फॉलो करने हैं ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। किससे? प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। तो नियम नंबर एक कहता है कि जो हमें अवयव ए दिया हुआ है उसको हम आई इंटू ए लिखेंगे, और हमें पता है कि आई की मल्टीप्लाई किसी में करो वो क्या रहता है, ज्यों का तो रहता है। तो हमने ए को क्या लिख लिया, आई इंटू ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ए को क्या लिख लेंगे, आई इंटू ए लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमें ए का मान दे रखा है वो ए का मान लिख लेंगे और आई का मान लिख लेंगे। आई का मान हमें पता, हमें इस ए के अकॉर्डिंग आई का मान रखना है। अगर ये हमारा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो आई का मान भी हम क्या लेंगे, 3 इंटू 3 का लेंगे।
अगर ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो ये भी हम 2 × 2 का लेंगे आई का मान। और जो हमारा ये ए है इसको हम एज इट इज ही रखते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना काम हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए अवयव को हम क्या करेंगे, ए इजिकल टू आई ए के रूप में लिख लेंगे। फिर ए का जो मान दे रखा होगा वो यहाँ पर रख लेंगे और आई का वो मान लिखेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर ये 3 × 3 है तो इसे 3 × 3 का, 2 × 2 है तो 2 × 2 का। और जो ये ए है इसको हम एज इट इज ही आखिरी तक लेकर चलेंगे। और हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें ये क्या करना होता है, जो हमारा ये इधर वाला मैट्रिक्स है, ये वाला, ये हमारा ए है और ये आई है। जो ये ए वाला मैट्रिक्स है इसको आई बनाना होता है। क्या बनाना होता है, आई। आई क्या होता है हमारा, मैंने परिभाषा लिखवाई थी, यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स यानी जिसका विकर्ण क्या हो, जिसके विकर्ण में सभी तत्व क्या हो, 1 1 हो, तो ऐसा क्या कहलाता है, वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमें जो हमारा इधर वाला मैट्रिक्स है, ये वाला लेफ्ट हैंड वाले मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना होता है, आई बनाना। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, आई बनाना है। बस जहाँ ये हमारा आई बन जाएगा वहीं पर हमारा ए इनवर्स का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो पहला नियम तो ये है, और जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई ये आप अपनी नोट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोलकर बताया है कि हमें क्या करना है। तो अब मैंने लिखा हुआ अभी, अब हमें बाएं वाले अवयव ए को यूनिट अवयव यानी आई बनाना है। ये काम यहाँ तक का समझ में आ गया। उसके बाद नियम नंबर 2 में क्या करना है कि सबसे पहले प्रथम पंक्ति के पहले तत्व को 1 बनाएंगे तथा उसके संगत सभी तत्व को 0 बनाएंगे। जो हमारा ये इधर का मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है ये वाला, इसका जो पहला यहाँ पर A11 होता है, इस A11 को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद जो इसके नीचे के अब तत्व हैं इसके संगत ये वाला है और ये वाला है, यानी A21 और A31, इनको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, जब ये 0 बन जाएंगे वहाँ पर हम संक्रियाएं लगाएंगे। वो चीज़ मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगा तब समझाऊंगा कैसे हमें संक्रियाएं लगानी है। जो संक्रिया हम इधर लगाएंगे सेम संक्रिया हमारी इधर लगेंगी, वो चीज़ें मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। उसके बाद नियम नंबर 3 क्या कहता है, फिर दूसरी पंक्ति के दूसरे तत्व को हमें 1 बनाना है और उसके संगत सभी तत्व को क्या बना, दूसरा तत्व हमारा क्या होता है, A22 होता है, यानी इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। और इसके ऊपर जो तत्व है और इसके नीचे जो तत्व है उन्हें क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो हमारा चौथा नियम है उसमें भी क्या कहा गया है कि इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के तीसरे तत्व को 1 बनाएंगे तथा उसके संगत सभी तत्व को 0 बनाएंगे। यानी हमारा कोई अवयव है, यानी तीसरा तत्व हमारा A33 होता है, इसको 1 बनाने के बाद इसके ऊपर जो तत्व होंगे फिर उनको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जब ये हमारा कंप्लीट होके ये हमारा आई बन जाएगा, इधर हमारी संक्रियाएं चलती रहोगी, यहाँ पर कुछ मान आएगा, ये ए एज इट इज होगा, इस ए को यहाँ अपोन में ले आएंगे तो आई अपॉन ए हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ पर ये मान होगा, इस आई को ऊपर भेज देंगे तो आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा इजिकल टू सारणिक का मान, और आई की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ए इनवर्स। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये मान होगा वो ये हमारा किसका मान होगा, ए इनवर्स का। ये चीज़ें मैं आपको कल क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। तो पहले आप इन मेथड को एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना, इनको समझने की कोशिश करना, और फिर कल मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।